मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे आईनी अदालत से भी कोई मसला नहीं है, मुझे इस बात से भी कोई मसला नहीं है कि 2 अदालतें बन जाए 3 बन जाए, लेकिन जो इंटेंशन होती है ना, मुझे उससे मसला है। अगर आपके नज़र में इस बात का मतलब वाकई ही आईनी अदालतों का क़याम है ना, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं। इंटेंशन क्या है? चले आज इस पर बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इन्होंने नंबर 3 पे जो मोस्ट सीनियर है उनको लगाना है, आपने नाम लिया। हाँ, उसके अलावा क्या इंटेंशन है? लेकिन ना काजी साहब की अटैम्प्ट हुई, लेकिन उनका बैगेज इतना बढ़ गया कि ये वजन नहीं उठा सके। इन्होंने हाथ जोड़ दिया कि ये ताड़े से वजन बड़ा पै गया, ठीक है। अदरवाइज काजी साहब ने कंटिन्यू करना था, वहाँ चले जाना था। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि आने वाले दौर में आपने पीटीआई को फिक्स करना था उन अदालतों, आईनी अदालतों से। आपने इजाज़त लेनी थी सिविलियन के मुकदमात चलाने की, ठीक है। आपने जो आने वाले जजेस थे उनके पर्क उतरने थे। एक मुझे सिंपल सी बात बताएं, काज़मी साहब इस पे थोड़ा सा नाराज़ होंगे, लेकिन मेरी राय है, होने दें आज, ठीक है। आसिफ अली जरदारी 10 साल करप्शन केसेस में रहे, उनकी हुकूमत भी गई। नवाज शरीफ 3 दफ़ा करप्शन केसेस पे उनकी हुकूमत गई। शहबाज शरीफ साहब पे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। नीचे वाले भी सारे। अब ये लोग तय करेंगे कि जज कौन सा होना चाहिए। अब इन्होंने तय करना है कि हमारे फैसले करने वाला जज कैसे होना चाहिए। नहीं, लेकिन राज साहब हम फिर कौन तय करेगा? अभी देखें, पाकिस्तान तहरीक साहब अपोजिशन में हैं, उनके जो कायद हैं वो भी जेल में, उनके ऊपर भी तो यही चीज़ें हैं ना। तो फिर तो पाकिस्तान में कोई शख्स तय नहीं कर सकता ये, या तो फिर अब आपको सरों को बाहर निकालना पड़ेगा कि इमरान खान को भी बाहर निकालें, नवाज शरीफ को भी, शहबाज शरीफ को भी, जरदारी साहब को भी। फिर कहाँ से लाएं, कहाँ से लोग लाएं? मैं जो बात कह रहा हूँ ना वो ये है कि मैं कह रहा हूँ अदालतों को काम करने दें ना, उनको काम करने दें। एक वो दायरा कार में लाना चाह रहे हैं। क्यों लाना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इंटेंशन ये है कि इनको काबू करना है। नजर आ रहा है ना आपको बिलावल भुट्टो को इतना क्या। अब सिंपल ये कि बिलावल भुट्टो इतने क्यों एक्टिव हुए हैं? क्योंकि उनके सीवी डिपेंड करता है इस पे, इसकी कामयाबी पे। क्या होगा फिर? क्या होगा अगर ये कामयाब होता है? कि शहबाज हुकूमत को तो कह दिया एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान वावडा साहब ने कि ये निकम्मे और नाअहल है। फिर आए बिलावल भुट्टो के मैं करके दूंगा ये काम आपको। अब उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। पहली दफ़ा प्रैक्टिकली उनको सामना करना पड़ा सियासी जोड़ तोड़ का। वो तो उनके अब्बू करते थे, और पहली दफ़ा उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये काम ही तक। कल की फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र नहीं आ रही कि अगर जमहूरी तरीके से नहीं हुआ तो फिर मैं गैर जमहूरी तरीके से करूंगा। फिर मुझे कोई ये ना कहे, क्योंकि उनकी डिपेंड करता है सीवी के ऊपर ये लिखा जाना कि ये हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो ख्वाब देख रहे हैं वजीर आजम के। तो आपने क्या कि आईनी तरामीम ना हुई तो शहबाज हुकूमत जाएगी, और आईनी तरामीम होगी तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म आगे कभी अगर मौका मिला तो। काज़मी साहब, ये सारी बातें सुन ली हैं, आपकी नीयत ये है, आप लोगों को ये कह रहे हैं कि हमने इंसाफ देना है, ये करना है, वो करना है, अंदर तो आप ये छुपा हुआ है, ये एजेंडा है आपका। फरक साहब, उससे पहले मैं सिर्फ चंद सेकंड लेके आपको जवाब दूंगा इनका जो इन्होंने इल्जामात लगाए। इल्जामात तो नहीं, खैर वो तो एक पूरी एक साजिश थी जिसके तहत शहबाज साहब पे जो हमारे वजीर आज़म है मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम हो, या शरीफ खानदान के बरतानिया में असासाजात को लेकर। तो भाई इमरान खान की हुकूमत में जो कि एक मासूम और पता नहीं क्या क्या अलकाब उनको मिले, उन्होंने 65 मिलियन पाउंड ज़ाया किए हैं बरतानिया के अंदर। और जो शहबाज साहब पे इल्ज़ाम लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का, वो 6 मुल्की तहकीकात हुई है। फरोख्त सिर्फ बरतानिया में तहकीकात नहीं की। जब नेशनल क्राइम एजेंसी के पास आप कोई दरख्वास्त मुल्की सतह पे भेजते हैं और वो तहकीकात का आगाज करते हैं, तो वो सिर्फ एक मुल्क पे फोकस नहीं करते। 3-4 मुल्कों के अंदर तहकीकात के बाद शहबाज शरीफ को और सलमान को उस इल्जाम पे जिसका इन्होंने हवाला दिया, बरतानिया से क्लीन चिट मिली है। वो कोई साकिब निसार की अदालत नहीं थी जो कि यूं करके कहता होता था। इनको चीफ जस्टिस पता है, चाहिए ही साकिब निसार टाइप जो यूं करके कहे कि 3-4 MP MNA से तो मैं यूं करके इस्तीफा ले लूं। अब वो माहौल नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर। अभी इल्जामात तो आ रहे हैं, तो जी बंदे अगवा हो गए, मर गए, मिट गए, एक बंदा तो साबित करो। अब लाहौर के अंदर ताजा तरीन वाकया आपके सामने हुआ। इस वक्त मैं बरमला इस बात का इजहार करता हूं कि दुनिया को एटम बम से खतरा नहीं है इतना जितना इस वक्त फेक न्यूज से है मेरे भाई। फेक न्यूज फैला, खातून को सामने करके कहा गया कि ये बेटी थी उसकी, ये उसकी मां है। पहले वो ऐनक लगा के रो रही होती है, तो साथ ही जनाब अगली वीडियो में वो ठुमके लग रहे होते हैं। तो इस तरह के ये इल्जामात है मेरे भाई, यही इल्जामात की हकीकत है। यहाँ पे आप एक बंदा सामने नहीं आ रहा कि यार मेरी बहू बेटी को अगवा किया, फलां अरकान पार्लिमान को उठाया गया। सिर्फ बातों तक आप इल्जामात लगा रहे।
आप बरतानिया का हवाला देते हैं तो बरतानिया जैसे ममालिक के अंदर रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, उनका नेशनल क्राइम एजेंसी हो, उन्होंने हाथ बांध के शरीफ खानदान से माफी मंगवाई है लोगों को जो इल्जामात उन पे लगा रहे थे। अलबत्ता 65 मिलियन पाउंड जो अवाम का वहां पे खर्च किया गया, जो उस वक्त पीटीआई के रूए रवा होते थे, जो मीडिया टॉक में आके इसी तरह के इल्जामात लगाते थे, उनके बहुत ज्यादा असासाजात बरतानिया में बन चुके हैं। अब उन पे तहकीकात होनी चाहिए। तो ये सिर्फ इल्जामात थे जो कि साबित हो चुके हैं बरतानवी अदालत में, ये बिल्कुल झूठे साबित हुए। अभी ये मामला ऐसा है भाईजान आईनी तरमीम का। राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। काजमी साहब, मैं फेक राणा साहब बोले। मैं ना फेक न्यूज़ के हवाले से आपके साथ खड़ा हूँ, और फेक न्यूज़ जो भी फैलाता है, मुआशरे के अंदर आलूदगी फैलाता है, मैं आपके साथ हूँ कि उनका कलाकुमा होना चाहिए। लेकिन आपकी तो अपनी वज़ीर इत्तलात फेक न्यूज़ फैलाती हैं। उन्होंने जो कल ट्वीट किया है और जाली एक ट्वीट किया, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप? अजमा ने जो ट्वीट किया और बाद में साबित हुआ कि वो ट्वीट जाली किया, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन पे किया है, तो उस फेक न्यूज़ पे वो माजरत करेंगी या आप उनसे कहेंगे कि बीबी हम तो फेक न्यूज़ के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आप ये कौन सी गेम डाल रहे हैं? तो को करेंगे? मैंने कहा जरा पूछ लूं, क्योंकि आप तो तारीखी काम कर रहे हैं सारे ना। साहब आपने मैं आज प्रोग्राम में बैठे हुए ना, मैं एक चीज को क्लैरिफाई करता हूँ। आप एक दूसरा सवाल मुझ पे मुसल्लत कर देते हैं राणा साहब, क्योंकि जो मैंने बात की है उसका मुश्किलें इतनी बड़ी, आपके ऊपर मुश्किलें इतनी बड़ी हैं कि नहीं जोई साहब, इनके पास यकीनन उस सवाल का जवाब नहीं है जो बरतानिया का मैंने हवाला नहीं मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। काजिम साहब मेरी सुन लें, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे सुन लेना। अच्छा फिर मुझे जवाब दे कि वो जो कौन सा फॉन्ट था, कैलबरी फॉन्ट झूठ था, कतरी खत जो था वो झूठ था, मेरी तो पाकिस्तान क्या बरतानिया क्या कहीं पे भी जायदाद नहीं है, वो झूठ था। क्या ये झूठ था कि वो जो फ्लैट थे वो हमारे नहीं है? क्या उस पे भी हमें को बरतानिया से सर्टिफिकेट मिल चुका है? कहा था उसकी बिल्कुल जायदाद नहीं है। बाद में आपने कहा नहीं मेरी तो 16 रुपए की पता नहीं कहाँ। एक दफा आप कह रहे हैं कि मेरी तो पाकिस्तान बरतानिया क्या पाकिस्तान क्या कहीं जायदाद नहीं है। फोन क्या जाली था, क्या कतरी खत सच्चा था? कौन सी चीज में मैं किस पे यकीन करूं बताएं? राणा साहब ये वो नारा था जो इमरान खान ने 3.5 साल अपनी मेरी बात सुन ले, इनके ऊपर बात करने का मतलब कहीं ये नहीं है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। मैंने तो पूरी उसमें अभी तक डिबेट में एक दफा इमरान खान का नाम नहीं लिया। मैं क्यों इमरान खान के साथ खड़ा हूं? मैं उसको कोई तर्जुमान हूं? मैं तो आपसे बतौर अवाम सवाल कर रहा हूं। मैं तो एक आम आदमी के तौर पर पूछ रहा हूं कि जब आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हो तो ये क्रेडिबिलिटी भी दे दें। कतरी खत का बता दें, कैडबरी फोन का बता दें, नाम ही मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता उसका, वो लोग बना भी लेते हैं। ठीक है, मुझे बता देना कि इनको भी बता दें उन स्टेटमेंट का कि हमारी तो कहीं पे भी जायदाद नहीं है। बता देना कि बरतानिया में फ्लैट्स हमारे नहीं है, दे दें उनकी रसीदें। इस चीज को देखें, आप सुन ले तो मैं बताऊं। जी चले राणा साहब सुन ले एक मिनट काउंटर करने के लिए। सर गुस्सा ना कीजिएगा, मुझे डर लग रहा है किधर मिल ही जाना। नहीं कोई गुस्सा नहीं है, मैं मिल ही जाऊं कहीं, आपको गुस्सा नहीं है सर। आप मैं आपको ये बताऊं सर कि इन ये जो केसेस जिनका आप हवाला दे रहे हैं ना जी, ये एक बहुत बड़ी साजिश आपके सामने गुजरी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब तहरीक इंसाफ, आप बेशक तर्जुमान ना बने तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनको जज तो वैसे ही चाहिए, खोसा जैसा जज चाहिए जो आपको धरने से उंगली से इशारा करे, आ जाओ भाई मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूं इनको घर कैसे भेजना है। आपको तो फैज जैसा बंदा चाहिए जो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर जाके कहे हमारी तो 2 साल की मेहनत है। वो जो 2 साल की मेहनत थी ना मेरे भाई, वो यही थी, ये फलां खत और ये फलां चेक और ये किसी चीज को उन्होंने कबूल नहीं करना था। मीडिया पे उनका जोर था, बंदे उनके बैठे हुए थे, इन चीजों को हवा दे के अवाम के जहनों में डाला गया। वो 200 अरब डॉलर लेके आएंगे, आधा उसके मुंह पे मारेगी, आधा उसके मुंह पे मारेगी। तो ये सारी सोशल मीडिया की कहानियां है मेरे भाई, जो अवाम के जहनों में डाला गया ताकि उनसे कोई सवाल न करे, क्योंकि ये तो फॉरेन फंडेड। चले ठीक हो गया काजमी साहब। राणा साहब उन्होंने काजमी साहब ने सारी डिटेल इनके अकाउंट के जो मंसूबे थे जिन पर ये अलग थे, कुछ सवाल थे इनसे। ठीक है अच्छा जी, मैं राणा साहब पता नहीं आपसे मुतफिक हुए या नहीं हुए, लेकिन खामोशी जरूर उन्होंने इख्तियार कर ली है। खामोशी नहीं, मैं क्योंकि काजमी साहब की बात पूरी सुनना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने भी मेरी बात बड़े तैमुल से सुनी थी, इसलिए मैं उनकी किसी दिन मौसम अच्छा हुआ तो आप दोनों को इंशाल्लाह हम स्टूडियो में बुलाएंगे। ये लोग बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं काजमी साहब से डरता हूँ, ये ब्लैक बेल्ट है और इनका टेरर पड़ गया पूरे पाकिस्तान में। एक वाकया हुआ है मेरे भाई, फरोख आज वो क्लैरिफाई
अच्छा शाहजी, मैं तो भाई वैसे मेरी जिंदगी का वो एक वाकया छुपने लाइटर वाला साइड नहीं। कह रहा था, जनरल फैज का आप नाम ले रहे हैं तो बाजवा साहब का भी ले दें यार, जिनके साथ आपकी सारी डील हुई और उसके बाद आप पाकिस्तान तशरीफ लाए। चलें, फिर सारा नाम कुछ मिला। आप नाम ले देंगे, कह रहे हैं बाजवा साहब का भी नाम ले दें। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं ख्वाजा आसिफ बार-बार मैं कहते बड़े रहे कि जी तफसीली वहाँ बात डील कहूंगा। हुई कि जी मैं हम बड़े- हुकूमत ना, ना, बदल सुने देते ना हैं। सर, मैं मुझे आपसे कहता हूं, मैं हल्फिया ये आपको कहता हूं कि उस शख्स के मुंह से होगा, मैंने कभी इदारों के खिलाफ उनके मुंह से कोई बात नहीं सुनी। गुजरांवाला का शख्सियत जलसा भी नहीं सुना आपने? खाना बनाया, वो नाम लेते थे फैज का, गुजरांवाला का जलसा भी नहीं भाई सुना मैं आपने? वही मैं आ रहा हूं उधर, मैं आखिरी पॉइंट राना साहब, मैंने प्रोग्राम खत्म करना है, काजमी साहब आखिरी पॉइंट दे दें। अब ये है, गुजरांवाला का हवाला इन्होंने दिया, पाक फौज का नाम लिया उन्होंने, जिसका नाम लिया आज वो शख्स किधर है? उसी तरह क्या डील की पूरी थी। दुनिया ने नहीं देखा फैज चलें, क्या करता है? ठीक है बाजवा सब क्या करते रहे हैं? शाहजी, इस एक प्रोग्राम में तो अब एक इत्तेफाक नहीं होना। नहीं भाई, हमें दोनों को बुला के ना एक अलग काजमी साहब का और मेरा शाहजी, प्रोग्राम इसे होना एक चाहिए। प्रोग्राम एक और करना पड़ेगा मुझे शो बेवस्तर फिलहाल। है शजर से उम्मीदें बाहर रख।